तो भैया आज जो है एक कड़वी बात करने में आया हूँ, थोड़ी सी टफ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरी लग जाए। तो पिछले लगभग 2 साल हो चुके हैं अब कि हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में कोई ना कोई आता है और ये बताता है कि साहब आरबीआई ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आने वाली है। और एक टर्म बहुत चला है, मटीरियलाइज होने वाली है, मटीरियलाइज हो चुकी है। फिर कुछ आते हैं वो कहते हैं कि साहब 1000+ वैकेंसीज है, हमें पता चल गया है। फिर कोई और आता है कहते हैं कि इंटरनल सोर्सेज से हमें पता चला है कि आरबीआई ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बातें झूठ है, बट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इससे आपका क्या नुकसान हो रहा है। जैसे ही आप ये सारी वीडियोस देखते हैं, आपके दिमाग में एक डोपामिन हिट होता है और आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर 1-1.5 महीने, 2 महीने ऑफकोर्स कुछ हो नहीं रहा है, पिछले 2 सालों से कोई नोटिफिकेशन ग्रेड ए की नहीं आ रही है। तो फिर ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। ठीक है जी, ये साइकिल चलती रहती है और इसमें होता है सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का। मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको एक बात बताता हूँ, हम में से किसी को भी नहीं पता कि आरबीआई ग्रेड ए की नोटिफिकेशन कब आएगी, कैसे आएगी, किस सूरत में आएगी। ठीक है, किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि 1000+ वैकेंसीज है, ये बात बिल्कुल सच है कि यूनियन और मैनेजमेंट पिछले 1.5-2 सालों से लड़ रहा है कि इंटरनल प्रमोशन करना है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है। ये बात बिल्कुल सच है कि हो सकता है आरबीआई ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ जाए, बट ये हो सकता है वाली सिचुएशन है, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। क्योंकि आपको पता है सरकारी काम है, यूनियन मैनेजमेंट आपस में लड़ रहा है, तो टाइम तो लगेगा चीजों को ग्राउंड पे आने में। तो भैया ऐसे में हो रहा है आपका नुकसान। ऐसे में आपका नुकसान ये हो रहा है कि जिसको पढ़ना है, जब आप बैठ के वेट कर रहे हो ना, जब आप बैठ के ऐसी डोपामिन हिट वाली वीडियोस देख रहे हो, ऐसे में कोई और 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बैठ के पढ़ रहे हैं चुपचाप से। और पढ़ रहे हैं मतलब क्या पढ़ रहे हैं साहब, वो ग्रेड ए के लिए ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर कल आरबीआई ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ जाती है, या फॉर दैट मैटर अगले महीने ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो क्या आपने फाइनेंस पढ़ लिया? क्या आपने मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया? क्या आपने एएसआई पढ़ लिया? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आपने पढ़ के रिवाइज करके छोड़ रखा है, कोने में पड़ा हुआ है? तो मैं मानता हूं कि हाँ साहब आप ग्रेड ए की नोटिफिकेशन का वेट ही कर रहे हैं, बस कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन आप तो बंदूक बारूद लेके चढ़ जाएंगे एग्जाम सेंटर पे और बस फोड़ के आना। बस आपको कुछ नहीं करना, फिर तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होगी आपके लिए कि बस एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम लिखना है और बस ग्रेड ए की सीट अंदर। क्या ऐसी सिचुएशन है आपके साथ? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। आई एम 100% श्योर नहीं है, एक के साथ भी नहीं होगी। तो भाई क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों डोपामिन हिट की वीडियोस देख के खुश होते रहते हो? क्या मिलता है आप लोगों को? ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर ये भी तो आपने डोपामिन हिट के लिए वीडियो बनाई है। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि आपको ये बताना कि कब क्या होगा, ये आपको सब जगह से ऑलरेडी पता चल रहा है, मेरे पास भी वही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ग्रेड ए का तो हमें पता ही नहीं, हम प्रिपेयर क्या करें? भैया मेरे एक बात बताओ, जब आपको ये पता है कि ग्रेड ए जो है वो ग्रेड बी से नीचे पोजीशन है, तो अगर ग्रेड ए का पेपर होगा तो ग्रेड बी से नीचे ही होगा। तो जो ग्रेड बी का सिलेबस है, जिसका नोटिफिकेशन हर साल आता है, उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं करते आप लोग? अब पिछले साल हमने देखा लोग वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का, अचानक से हिट हो गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अचानक आया, किसी को कुछ नहीं पता, है ना। उसी तरह मान लो कि अभी अगस्त आ चुका है, ठीक है, ऐसी करते करते फिर दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, नवरात्र आ जाएंगे, क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा। ऐसे करते करते हम 4-5 महीने और बिता देंगे, फिर हम खड़े होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द क्वेश्चन विल अगेन राइज कि सर मैं क्या अब तैयारी करूं तो क्या मेरा हो जाएगा? वही सेम क्वेश्चन, वही घिसा पिटा क्वेश्चन। तो भाई आज जैसे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करो पूरी फुल एंड फ्लेज तरीके से। तो अगर मान लो कल को ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया तो ऑब्वियसली उसका सिलेबस जो है ग्रेड बी से तो नीचे ही होगा। तो जब आप ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेड ए की तैयारी आपकी आराम से और बहुत प्यार से हो जाएगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम नोटिफिकेशन नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन है। और आप ये सोच सकते हो, अभी आपके दिमाग में ये आएगा, बिल्कुल आएगा कि सर अगर अगले 1 साल तक भी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन नहीं आई तो क्या करेंगे? तो भाई मैं तो आपको कह ही नहीं रहा ग्रेड ए की तैयारी करने के लिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ ग्रेड बी की तैयारी करो। और अगर ग्रेड बी की करोगे तो ग्रेड ए की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा सबके सामने सिलेबस होगा, अगर उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो तो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए तो होगा नहीं, सबके लिए होगा। तो जब सबके लिए होगा तो सबकी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन भी होगी। और ये भी पक्का है कि आरबीआई पहले से नहीं बताएगा कि ग्रेड ए का सिलेबस क्या होने वाला है साहब, वो नोटिफिकेशन में ही बताएगा। तो जब नोटिफिकेशन में बताएगा उसके बाद वही अपने 30, 40, 45, 50 दिन जो भी आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन से फेज 1 के बीच में, उतना ही सबको मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो भैया डोपामिन हिट लेना बंद करिए, प्रॉब्लम नोटिफिकेशन की बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन में है।
आपकी प्रिपरेशन, अगर आप ग्रेड बी की प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेड बी तो पक्का ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो बस मेरे को यही कहना था भाई, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, नोटिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन मत करो, अपने करियर के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है जी। नोटिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन मत करो, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए प्रिपरेशन करो। नोटिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन मत करो, आरबीआई पहुंचने के लिए प्रिपरेशन करो। दैट्स ऑल विच आई वांटेड टू से माय डियर फ्रेंड्स। बाकी आपकी मर्जी, आप वेल ग्रोन एडल्ट है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।